तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना चिल्लाते रहें, कार्यक्रम करते रहें, लेकिन जनता से उनका जुड़ाव नहीं। के ही लोग पहले भाड़े पर वहाँ पहुँच जाते हैं, सारा स्टेज सारा मंच सजा रहता है और उसके बाद चीज़ें इस तरह से प्रायोजित की जाती। हम तब मानते जब रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले मजबूत होता चला जाता, पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरती, रसोई गैस की कीमतें गिरती, महंगाई घटती, बेरोजगारी हटती, जो हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है। तरीके से बीजेपी अपना 9 साल बेमिसाल बनाई है, उसी तरीके से अब महागठबंधन का भी 9 अगस्त को 1 साल पूरा हो चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी से कि ये बताइए झा जी कि बीजेपी जो है 9 साल तो बेमिसाल मना चुकी, आप लोग बेमिसाल कब मनाएंगे 1 साल का? ये हमारा हर साल बेमिसाल होता है और वो जनता के लिए होता है, जनता की वजह से होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया है, इस वजह से उन्हें मार्केटिंग करनी पड़ती है। आपने कभी नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन को मार्केटिंग करते ना देखा होगा ना सुना होगा। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता इस बात को महसूस करती है, तभी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लगातार मोहर लगाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना चिल्लाते रहें, कार्यक्रम करते रहें, लेकिन जनता से उनका जुड़ाव नहीं है। जनता से बीजेपी का जुड़ाव नहीं है, लेकिन जुड़ाव नहीं है तो फिर आखिर नरेंद्र मोदी जी इतने पॉपुलर कैसे हो गए? हर जगह जहाँ जाते हैं विदेशों में डंका बज रहा है, कोई बॉस मोदी करते जा रहे हैं। हमने उनके ही लोग पहले भाड़े पर वहाँ पहुँच जाते हैं, सारा स्टेज सारा मंच सजा रहता है और उसके बाद चीज़ें इस तरह से प्रायोजित की जाती हैं। मोदी जी का डंका तो हम तब मानते जब रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले मजबूत होता चला जाता, पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरती, रसोई गैस की कीमतें गिरती, महंगाई घटती, बेरोजगारी हटती, जो हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो पाती। तो सिर्फ मोदी 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 कह देने मात्र से देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास तब होगा जब देश में आर्थिक असमानता मिटेगी, लोगों का प्रोग्रेस होगा और एक प्रोग्रेसिव सरकार इस देश में आएगी जो समाज को कभी बांटने की साजिश नहीं रचेगी। अब तो राहुल गांधी का सदस्यता सर वापस मिल गया, तो क्या लगता है अब तो नीतीश जी को बैक होना पड़ेगा? नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, इसलिए इस तरह की भ्रामक बातों का कोई औचित्य नहीं बनता है। राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरह की सुनियोजित साजिश की गई, देश ने देखा, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। संसद की सदस्यता उनको वापस मिली है, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, कांग्रेस पार्टी को शुभकामनाएं देते हैं और खासकर उन मतदाता मालिकों को शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना कीमती मत देकर राहुल गांधी जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा। आने वाले समय में राहुल गांधी जी विपक्ष के एक मजबूत नेता के रूप में सदन के अंदर अपनी बातों को और मजबूती से रखेंगे। अच्छा, अमित शाह तो कह रहे हैं कि 2024 में सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिलेगा, सारे लोग मुरझा जाएंगे। अमित शाह जी अंतिम समय के चुनाव नतीजों तक भी यही बात कहेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ। चुनाव के बाद जब परिणाम बदल जाएंगे तब अमित शाह जी की बोली बदल जाएगी। 350 पार बोल रहे हैं, 400 पार बोले। मोदी जी पर भरोसा नहीं है क्या? 400 पार बोलिए ना, तब तो लगेगा। तो बोला 350, 400 पार बोलिए, 350 पार मत बोलिए, 400 विपक्ष भी तो चाहिए ना। अरे जब बोलना ही है तो 400 पार बोलिए ना भाई। वो तो चाहते हैं कि विपक्ष विहीन राजनीति हो, निरंकुश सत्ता हो, वो तो 400 बोल सकते हैं, 450 भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, वो 400 भी बोल सकते हैं, 450 भी बोल सकते हैं। आप बात को सुन रहे थे, अभिषेक झा जी थे हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता जदयू के। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखते फॉलोअर्स जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।